सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। 7,275 टेस्ट किए जिसमें से 184 पॉजिटिव आए हैं और अब 1355 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। सर, त्योहारों का सीजन भी आ गया है, क्या कुछ उसको लेकर? देखिए, पूरी तरह से जनता से यही अपील है कि हम सब कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। जो भी एलिजिबल है वैक्सीन के लिए वो जरूर वैक्सीन लगाएं, बूस्टर डोज भी लगवाएं। वैक्सीन का फायदा है, लोगों में वैक्सीन के कारण कोरोना संक्रमण होता नहीं है और हो जाए तो उसकी तीव्रता नहीं रहती। इसलिए हमारा सबसे अपील है कि निश्चित रूप से हम सब, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। वो राजनीतिक दल कांग्रेस जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, उसमें लगातार महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले भी सामने आते हैं और महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य भी सामने आते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने नैना साहनी हत्याकांड में जिसकी संलिप्तता हमें दिखी, जिसकी संलिप्तता सरला मिश्रा कांड में हमें देखने को मिली। दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंच माल कहते हैं, कमलनाथ जी आइटम गर्ल कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी जी ने इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदिवासी महिला का अपमान किया और अब उसी कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से रेपिस्ट को संरक्षण देने की बात की, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है और खेदजनक भी है। तो क्या अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि इस देश में रेप होते रहे और रेपिस्ट को सजा ना मिले? क्या वो ये चाहते हैं कि कोई भी महिला इस उत्पीड़न के खिलाफ आकर आवाज सशक्त ना करे? ये महिलाओं के खिलाफ तो बयान है ही, उसके साथ ही बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला भी बयान है। एक सूबे के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षित नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि तुरंत अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करे और इस बात का खंडन करे, नहीं तो संदेश यही जाएगा कि कांग्रेस ही महिलाओं के खिलाफ है और बलात्कारियों के समर्थन में है, उनको संरक्षण देते हैं। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कमलनाथ जी को इस बात की रिपोर्ट लेनी चाहिए और खुद से मांगनी चाहिए कि उन्होंने जिन 3 विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाया वो बुरी तरह हारे। चाहे इंदौर की बात हो, चाहे सतना की बात हो, हर जगह कांग्रेस का विधायक बहुत बुरी तरह हारा। वही विधायक कांग्रेस का जो 1.5, 2, 3 साल पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था, वो महापौर के चुनाव में अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हारता। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि जनता का कांग्रेस के विधायकों पर भी अब कोई विश्वास नहीं रहा। जहां तक कांग्रेस में समीक्षा की बात है, तो ये समीक्षा सबसे पहले नेताओं की होनी चाहिए। कमलनाथ जी इतने दिन से गायब कहाँ थे? दिग्विजय सिंह जी ने जानबूझ के लोगों को हरवाया क्यों? गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस न समीक्षा कर सकती है, न आकलन कर सकती है। सर, 31 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा, नर्सिंग होम्स में जांच करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स को हम चुस्त दुरुस्त करें और इसके लिए सामूहिक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी रहेंगे और लोकल सेल बॉडी के स्थानीय निकाय के अधिकारी भी रहेंगे। वो सामूहिक रूप से इस बात को स्थापित करेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह का फायर या इलेक्ट्रिक ऑडिट के समय जो निर्देश दिए थे उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा और पूरी तरह से फायर सेफ्टी या बाकी किसी भी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसका पालन हो, ये सुनिश्चित करेंगे। जहां कमी रहेगी उनको कोई नोटिस दिए जाएंगे, कार्रवाई होगी? दोनों चीजें हैं, नोटिस भी दिए जाएंगे, कार्रवाई भी होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जबलपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। आप जनता के प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष चुनने वाली बात करें, हर जगह कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह कांग्रेस को जनता ने नकारा है और क्यों ना हो। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। तो जब ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति और बदतर होगी। केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले कमलनाथ
और हर चीज में पलीता लगाने वाले दिग्विजय सिंह के भरोसे कांग्रेस की यही स्थिति होनी है। कमलनाथ लंबे अरसे बाद वापस लौटे हैं भोपाल, अब समीक्षा शुरू हुई है। देखिए, हम सबको तिरंगे का मान और सम्मान बनाकर रखना ये हमारी राष्ट्रीय गौरव का चिन्ह है। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि तिरंगे को बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसका सम्मान रखते हुए फहराएं। ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक हमने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। हम सब अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठान में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में झंडा लगाएं, पर यह भी सुनिश्चित करें कि झंडे का पूरी तरह से सम्मान हो, उसके जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा हम ख्याल रखें। ये मैं सरकारी कर्मचारियों से भी और नागरिकों से भी अपील करता हूं कि ये सुनिश्चित करें कि झंडा लगे, तिरंगा लगे, परंतु पूरे सम्मान के साथ। देखिए, अटल जी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और उसको मूर्त रूप देने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने में हमारे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसमें पूरी तरह समाहित हो। बच्चों को प्रेरणा देते हुए जिस प्रकार से मोदी जी ने हर विषय में बच्चों को आगे लाने का काम किया, उसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा है। और आज बच्चों द्वारा निर्मित ये प्रक्षेपास्त्र ऊपर पहुंचा है, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। उसमें मध्य प्रदेश के भी बच्चे शामिल हैं, ये हमारे लिए और फख्र की बात है। देश भर के बच्चों में इस प्रकार से उनके अंदर छुपे हुए जो गुण हैं उसको प्रदर्शित करने का मौका भी सरकार ने दिया और उसका सफल प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। मैं बहुत बधाई देता हूं।